बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज का ये जो व्लॉग है ना, ये मैंने बहुत सारे दिनों की छोटी छोटी क्लिप्स लेकर बनाया है। तो इसमें आप इस व्लॉग में तकरीबन आप जो है सिर्फ खाना खाना ही देखेंगे। तो आज के दिन जो है वो मेरे अपने मायके से मेरी आनी और मेरे मम्मा यानी मेरे खालू आए हुए थे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो आए थोड़ी सी देर के लिए थे, लेकिन उसी थोड़ी सी देर में फिर मैंने सोचा कि भाई मैं झटपट से बिरयानी और साथ में रसमलाई बना लेती हूँ। क्योंकि यार जब मायके से कोई आता है ना, तो उसकी बात ही दूसरी होती है। उस खुशी का जो लेवल होता है ना, वो बहुत हाई हो जाता है उस वक्त। ससुराली भी माशाल्लाह अपनी जगह बहुत अहमियत रखते हैं। ससुराल का ये होता है कि भाई ससुरालियों के साथ तो आपको माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा हमेशा ही रहना होता है। तो जो है उनका उनकी तो खुशी एक अलग होती है, लेकिन जब ससुराल से कोई आता है ना, तो उसकी तो फिर कोई बात ही अलग होती है। तो आज मेरी आनी आई हुई थी, तो आज बस मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरी अम्मा मेरे घर आ गई हूँ मुझसे मिलने। तो बस उनके लिए मैंने थोड़ी सी बिरयानी बना ली थी, मतलब थोड़ी सी क्या, झटपट सी बिरयानी बना ली थी और रसमलाई बना ली थी। अच्छा, ये जो बिरयानी ये उस दिन की बिरयानी नहीं है, ये जो है उसके दूसरे तीसरे दिन की बिरयानी है। और यार क्या बिरयानी बनी थी। कोई बहुत ही, आप समझ लें कि नेक्स्ट लेवल की बिरयानी थी, जो बहुत मज़े की, मतलब मुझे खुद अपना लग रहा था कि नहीं यार बहुत मज़े की बिरयानी है। अमूमन ऐसा होता है कि बिरयानी जो होती है ना, कोई ऐसा होता है कि जब कोई आ जाता है या कुछ इस तरह मैं बनाती हूँ। ज़्यादातर घर में जो होता है ना मेरा, मुझे होता है कि मैं पुलाव बना लूँ, क्योंकि पुलाव मेरा और बच्चों का मोस्ट फेवरेट है, वो होता है। तो बस आज बिरयानी बना ली थी और जो है कुछ नहीं झटपट सी रसमलाई, जो उसका पैकेट आता है रसमलाई का, उससे मैंने रसमलाई बना ली थी और ये भी बहुत 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 मज़े की बनी थी। कुछ नहीं, रेडीमेड थी तकरीबन, लेकिन जो है इसमें भी आपको जो है वो बहुत सारी ट्रिक्स करनी होती हैं कि यार उसकी, अगर आपको अंडा डालना है तो वो कितना डालना है, और दूसरी चीज़ें ऐड करनी है, तो आपकी जो बॉल्स होती हैं जो आप ये बनाते हो वो सख्त ना हो जाए। अच्छा, फिर आ जाते हैं उसके थोड़े दिन बाद के क्लिप की। तो यहाँ पे बच्चों को जो है पिज़्ज़ा फ्राइज़ खाने थे, तो मैंने सोचा भाई घर में बना के दे देती हूँ। मैं तो कोशिश यही होती है कि भाई जो चीज़ मैं बना सकती हूँ फिर मैं बच्चों को और झटपट बना के दे देती हूँ। और फिर जब मूड होता है, तो जब तो ख़ास तौर पे तो बच्चे बहुत दिनों से जो है मुझसे फ़रमाइश कर रहे थे, तो फिर मैंने आज उनके लिए वो बना दिया था। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल मैंने फ्राइज़ जो आलू थे, चिप्स थे, वो फ्राई कर लिए थे। साथ ही मैंने वाइट सॉस बना लिया था। उसमें मैंने एक हाफ़ टी स्पून के करीब जिंजर पाउडर, हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो मैंने गार्लिक पाउडर और सॉल्ट, इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर और ऑरिगानो और कुटी मिर्चें इसमें ऐड की थी। ये सब चीज़ें ऑप्शनल हैं। कुछ लोग सिर्फ काली मिर्च और सॉल्ट डाल देते हैं, उससे भी बहुत मज़े का बनता है वाइट पेपर, सॉरी वाइट सॉस। लेकिन ये है कि सब चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप जो चीज़ें इसमें डालना चाहें वो अपने अपने हिसाब से मिकदार में कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। और जो सारे इंग्रेडिएंट्स ज़रूरी नहीं है आप ये सब डालें, अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे टेस्ट वाइज वो आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। साथ ही साथ फिर इसमें जो है मैंने थोड़ी थोड़ी, मेरे पास चीज़ थी तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और ये सब चीज़ें मैं चूल्हे से उतारने के बाद कर रही हूँ, ठीक है ना। चूल्हे से उतारने के बाद फिर मैंने ये सब चीज़ें ऐड की थी, मतलब मसलन जो मैदा वैदा होता है उसको, सब चीज़ों को मैंने मिक्स करके चूल्हे से उतार के फिर ये चीज़ें ऐड की थी, ठीक है। साथ ही साथ फिर मैंने चीज़ ऐड करने के बाद इसमें जो है चिकन मेरे पास थोड़ी सी ही थी, तो फिर मैंने उसको श्रेडेड कर लिया था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के जो है इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख दिया था। अच्छा, पानी डाल दें आप, या यखनी वखनी अगर हो, या दूध भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने थोड़ा सा दूध भी ऐड किया था इसमें। लेकिन ये है कि अभी इस दफ़ा का जो वाइट सॉस मुझसे बना था ना, वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया था। तो लेकिन जब आप बनाएं तो उसकी कंसिस्टेंसी का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बस कुछ नहीं, उसके बाद फिर मैंने प्लेट में जो है वो चिप्स असेंबल कर दिए थे, और उसके ऊपर फिर मैंने वाइट सॉस डाल दिया था, जिसमें आपकी चीज़ भी शामिल थी, जिसमें चिकन भी शामिल था। और फिर साथ में मेरे पास कुछ थोड़े से ऑलिव्स थे, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। और साथ ही साथ ऊपर जो है मैंने चीज़ जो है वो स्प्रिंकल कर दी थी, ठीक है। अच्छा, मेरे पास घर में अवन नहीं है, तो फिर मैंने कुछ जुगाड़ू सिस्टम किया था, और तवे को थोड़ा सा गर्म करके उसी के ऊपर प्लेट ढक के रख दी थी, क्योंकि मुझे सिर्फ चीज़ को ही मेल्ट करना था और सब चीज़ें तो इसमें वैसे ही कुक थी।
ठीक है, बस मैंने फ़्राइज़ बच्चों को बना के दे दिए थे। तकरीबन ये आप समझ लें कुछ कुछ 7-8 बजे का टाइम था, तो बस यही हमारा डिनर और यही शाम का नाश्ता हो गया था हमारा। बच्चों को बना के दिए, बच्चों को बहुत मज़े के लगे। बच्चों के बाद फिर मैंने भी खाए, लेकिन बहुत हेवी हो गए थे तो फिर मुझसे थोड़ा ज़्यादा खाए नहीं गए थे, तो वो मैंने बच्चों को दे दिए थे। अब साथ ही साथ आ जाते हैं कि ये कुछ दिन बाद का क्लिप है। और यार मैं जो हूँ इस दिन जो है अपने बेटे को अज़ान को जो है हॉस्पिटल लेके गई हुई थी, क्योंकि उसके पाँव में वही इन्फेक्शन वगैरह चल रहा था। तो उस सिलसिले में भाग दौड़ हो रही थी, तो बस वहाँ मैं सुबह से निकली हुई थी। और फिर सुबह आने के बाद जो है दोपहर में मैंने इन सब चीज़ों की तैयारी कर दी थी। भिंडी काट दी थी, प्याज भी काट दी थी, टमाटर भी काट दिए थे। सब चीज़ें मैंने दोपहर में रेडी करके रख ली थी। और फिर मैं जो है जब मैं शाम में उठी थी तो फिर मैंने ये सब चीज़ें फटाफट बना ली थी। और भिंडी तो वैसे भी जो है झटपट से बन जाती है, और सबके घरों में तकरीबन एक जैसी ही बनती होगी। जो ये वाली भिंडी की सब्ज़ी होती है ना, वो सबके घरों में तकरीबन एक जैसी बनती है। ठीक है, तो ये बहुत झटपट सी ये बना ली थी मैंने, और साथ ही साथ फिर जो मैं रोटियां भी बना रही थी। अच्छा, साथ में मेरे साथ ये होता है कि यार जब मैं व्लॉग वीडियो या कुछ इस तरह बनाने का सोचती हूँ ना, तो मुझे क्या होता है यार, अगर एक चीज़ मैंने बना ली है ना, तो दूसरी चीज़ फिर मैं जो हूँ ना वो रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। तो इस तरह जो है ना अभी थोड़ी सी मतलब कुछ आदत नहीं हुई है, तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये है आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो फिर मैं जो है कोशिश करके हर चीज़ फिर प्रॉपर तरीके से करूँगी। अच्छा, फिर ये दूसरे दिन की सुबह का वक़्त है, तो साथ ही साथ हमारा बाथरूम भी बन रहा था, जो कि कंप्लीट होने का नाम ही नहीं दे रहा था यार। कभी कुछ मसला हो रहा था, कभी कुछ मसला हो रहा था। तो बस मैं इतनी देर में प्लम्बर ने मुझसे कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो बस मैंने फिर झटपट से जो है वो पराठे बना लिए थे, और फिर इसके साथ मैंने भिंडी रख ली थी। ये तो मैंने खा लिया था, साथ ही साथ बच्चों को वही जो बच्चे स्कूल से आते हैं तो जो खाना-पीना चल रहा होता है उनका नाश्ता-पानी, वो सब चीज़ें फिर मैंने एक साथ बना के भिंडी एंजॉय की थी। ठीक है, क्योंकि मैं उस दिन रिकॉर्ड करना भूल गई थी। फिर आ जाते हैं कुछ दिन बाद के क्लिप की तरफ। तो यार मैंने मीठी टिक्कियाँ नहीं बनाई थी, तो फिर आज बहुत दिनों बाद, उस दौरान बच्चा बीमार था मेरा, तो मैं बना ही नहीं सकी थी। तो फिर अब मैंने बनाई थी, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था मीठी टिक्कियाँ बनाने का। तो यहाँ पे मैंने 2 से ढाई कप के करीब मैदा लिया था, हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें सूजी ली थी, 1 कप के करीब चीनी ली थी, और 4 से 5 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें खोपरा ऐड किया था। 4 से 5 टेबल स्पून ही तिल थे, और ये पिसी हुई दालचीनी थी, और पिसी हुई इलायची थी। ठीक है, इसको बनाने में भी यार कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चाहिए आपको। बस ये जो है सब चीज़ें आप उसमें डाल दें। अच्छा, ये साथ में अभी आपको बताती हूँ क्या करना है। पहले मैंने दूध में चीनी और घी ऐड करके इसको अच्छे से मैंने मिक्सचर बना लिया था। सही है, मिक्सचर बनाने के बाद अच्छा मुझे लगा था कि यार थोड़ा सा चीनी डिज़ोल्व होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मैंने इसको हल्का गुनगुना सा गर्म कर लिया था दूध को, जिससे जो है चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई थी। अच्छा, फिर जितनी खुश्क चीज़ें थी ना, वो मैंने इसमें मैदे में शामिल कर दी थी, और इसको अच्छे से मैंने पहले मिक्स किया था। ठीक है, अब आप हाथ से करना चाहें हाथ से कर लें, चमचे की मदद से करना चाहें चमचे की मदद से कर लें। तो लेकिन पहले इन सारी अज्जा को आपको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, ताकि जो सब चीज़ें हैं ना इसके अंदर वो जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। उसको करने के बाद फिर यार मुझे थोड़ा-सा चमचे से जो है वो सैटिस्फाइड नहीं हो रही थी मैं, तो फिर मैंने थोड़ा-सा हाथ का इस्तेमाल किया था कि भई इसको अच्छे से मैं जो हूँ मिक्स कर लूँ। और फिर मैंने इसमें जो दूध था वो थोड़ा-थोड़ा करके इसमें ऐड किया था, और फिर वही इसका जो है वो बिल्कुल आपको नरम आटा नहीं गूँथना है, थोड़ा-सा हार्ड आटा ही होता है, तो वो आराम से संभल जाता है। तो फिर वो सारा दूध जो है मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे से गूँथ लिया था। दूध भी अच्छा मैंने 1.5 से 2 कप के करीब लिया था। तो वही है कि आपको जितना मिकदार आप बढ़ाते जाएँ, कम करते जाएँ, तो उसी हिसाब से जो है आप अपनी चीज़ें जो है वो इसमें ऐड करते जाएँ। ठीक है, अच्छे से इसको मैंने गूँथ लिया था, और याद रहे कि यार ये जब पतला होता है ना तो फिर सँभाला नहीं जाता, टिक्कियाँ जो होती है ना वो अच्छे से नहीं बनती। तो जो मैंने इसका आटा था ना वो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-सा सख्त ही गूँधा था, ताकि जो हमें जो टिक्कियाँ काटने में जो है आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने इसको बेल लिया था, और यकीन जाने यार ये जो बनाता होगा ना उसको पता होगा कि बहुत मेहनत लगती है इसको बढ़ाने में।
ठीक है, अच्छा अल्लाह अल्लाह करके ख़ैर ये तो हो गया था। फिर मैंने एक ग्लास की मदद से जो है इसकी गोल-गोल टिक्कियाँ बना ली थी। दूसरी तरफ मैंने ऑयल फ्राई करने के लिए रख दिया था और थोड़ा-सा टाइम लग जाता है इन चीज़ों को बनाने में, लेकिन यार जब बन जाती है ना तो फिर आहा! खाने में भी बहुत मज़ा आता है। मुझे तो ख़ैर ऐसी चीज़ें बहुत पसंद हैं, लेकिन जो होता है ना फिर बनाने में भी फिर मज़ा आता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे सुस्ती आ जाती है, लेकिन जब मैं सवार कर लेती हूँ ना अपने ऊपर, नहीं यार मुझे बनाना है, मुझे खाना है और बच्चे भी फिर शौक से खाते हैं, तो फिर वो मैं बना लेती हूँ। अच्छा उसके बाद फिर मैंने इसको जो है वो मीडियम आँच थी, कोई इतनी मैंने तेज़ आँच पर नहीं बनाया था इसको, क्योंकि मुझे अंदर से भी कुक करना था। तो वो जो है मैंने फिर इसको आहिस्ता-आहिस्ता करके इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया था। और ये जो है ना ये टिक्कियाँ जो मैंने बनाई थी और ये कुछ ज़्यादातर जो थी ना वो ऐसे फूल गई थी और इतनी अच्छी क्रिस्पी हो गई थी कि उसको आपको देखने में भी मज़ा आ रहा था और फिर खाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस ये हो रहा था। दूसरी तरफ फिर मैं काटती जा रही थी, बेलती जा रही थी उसको, सॉरी पहले बेल रही थी, फिर काट रही थी और फिर मैं उसको फ्राई करती जा रही थी साथ-साथ। बहुत टाइम लग गया था इन सब चीज़ों में मुझे। लेकिन ये जब चीज़ बनकर आती है ना आपके पास तो आप फिर जो है ना बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ पे मेरी सारी जो टिक्कियाँ थी वो बनकर तैयार हो गई थी और फिर मैंने इनको जार में जो है डाल के अच्छे से जो है रख लिया था। साथ ही साथ बच्चे भी आते जा रहे थे, माँगते जा रहे थे और उसको फिर मज़ा आ रहा था बच्चों को खाने में। तो यहाँ पे ये बनकर मैंने तैयार कर ली थी और मैं बहुत सुकून में आ गई थी कि नहीं ये मुझे बनाना था, क्योंकि कोई हर साल ऐसा होता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ ऐसा नहीं होता, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा नहीं बना सकी थी, थोड़ी-सी लेट हो गई थी तो फिर मैंने बना लिया। फिर ये दूसरे दिन का सुबह का नाश्ता है, सुबहान की छुट्टी थी, तो बस उनको आज बहुत दिन हो गए थे कि बच्चों को अमूमन ये होता है कि सुबहान को हमारा ये होता है कि वो बस चाहता है कि मैं जो हूँ काली मिर्चें और सॉल्ट वाला ऑमलेट खा लूँ, लेकिन आज उसका दिल चाह रहा था कि जो कोगीना होता है ना उसको वो खाना है। फिर ये मेरे दूसरे मतलब उन्हीं दिनों के आस-पास की वो है कि बहुत दिन हो गए थे हलवा पूरी भी नहीं खाई थी, क्योंकि यार अब ज़्यादातर ऐसा होता है कि बाहर से लाना मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैं घर में बना लेती हूँ। लेकिन फिर यार घर में भी फिर कितनी दफ़ा बनाए इंसान भी ना। लेकिन हलवा पूरी का ये होता है कि इतनी खाई भी नहीं जाती, लेकिन फिर अक्सर ऐसा होता है कि अब तो मैं घर में बना के दे देती हूँ बच्चों को, लेकिन यार कभी-कभी बाहर की भी तो अच्छी लगती है ना। तो फिर मैं आज बच्चों को ले गई थी और हलवा पूरी फिर मैं बच्चों के लिए लेकर आई। तो बच्चों ने जो है वो खुशी-खुशी नाश्ता कर लिया था और इसमें जो मेन चीज़ है ना वो हलवा होता है। तो बच्चे जो होते हैं ना बहुत खुशी-खुशी खा लेते हैं। और मेरे लिए जो मेन चीज़ होता है ना वो अचार होता है इसमें। तो जो है वो बहुत मज़े की हलवा पूरी थी, तो हमने बहुत मज़े से एंजॉय की थी माशाल्लाह से। बहुत दिनों बाद खाओ ना तो बहुत अच्छी लग रही होती है ऐसी चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें ऐसी होती हैं नाश्ते की रोज़-रोज़ आप नहीं खा सकते, इतना हैवी होते हैं। तो जो हमने अच्छे से इस नाश्ते को एंजॉय किया था। अच्छा ये छोटे-छोटे क्लिप्स ऐसे होते हैं कि मुझे जो होता है ना ये होता है कि नहीं मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लेकिन यार जिस तरह के होते हैं ना कि मैं खाना अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि मैं सब चीज़ें बना लेती हूँ। तो उसके इंग्रेडिएंट्स भी नोट डाउन कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। फिर जब वो तैयार हो जाता है ना तो उसकी जो लास्ट क्लिप होती है वो लेना भूल जाती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने बनाई थी कबाबी चिकन, तो मैंने जल्दी से उसकी जो वो रिकॉर्डिंग कर ली थी, उसको रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ पे अच्छा मैंने ली थी 3 किलो के करीब, साढ़े 3 किलो के करीब चिकन थी मेरे पास। लहसुन अदरक का पेस्ट था मेरे पास। अच्छा और अभी मैं आपको साथ-साथ बताती जाती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने जो है
वो सब चीज़ें जो है वो मैं एक चिकन के उसमें कर ली थी, लेकिन फिर मुझे वो हुआ था तो फिर मैंने इसको बड़े चीज़ में जो है ट्रांसफ़र कर लिया था। यहाँ पे मैंने 3.5 किलो के करीब चिकन के करीब जो है मैंने 1 किलो के करीब प्याज ली थी, जिसको बारीक आधा किलो के करीब जो प्याज थी वो मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली थी, और आधा किलो जो प्याज थी उसमें मैंने दही। अच्छा, यहाँ पे आप पहले मसाले नोट डाउन कर लें। इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की थी, पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया था, काली मिर्च, गरम मसाला, सॉल्ट एंड थोड़ा सा जो है कलर भी ऐड किया था मैंने इसमें। अच्छा, चिकन में ये चीज़ें शामिल कर दी। सबसे उसके बाद फिर मैंने जो आधी जो प्याज थी वो मैंने प्याज, दही इसमें आधा किलो ऐड किया था, और हरी मिर्चें, इन सबको मैंने अच्छे से जो है वो मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लिया था, और चिकन में अच्छी तरह इसको मिक्स करके जो है मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। अच्छा, आगे चल के आप देखेंगे कि मैंने इसमें ऑयल भी ऐड किया है। अच्छा, एक दफ़ा फिर मैं आपको जो इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ मैंने क्या किया था। 3.5 किलो के करीब चिकन थी, जिसमें मैंने 1 किलो के करीब प्याज ली थी, जिसमें से आधा किलो मैंने प्याज जो है वो चॉप कर ली थी, और आधा किलो प्याज जो है वो मैंने दही, हरी मिर्चें, इन सबको मिक्स करके जो है मैंने अच्छी तरह से जो उसको पीस के एक उसकी फॉर्म में ले आई थी, और वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी। फिर मैंने इसमें लाल मिर्च ऐड की थी, पिसा हुआ ज़ीरा, रोस्टेड ज़ीरा वो ऐड किया था, गरम मसाला ऐड किया था, सॉल्ट, कलर, और अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वो आप देख लीजिएगा इसके, अगर मैं इंग्रेडिएंट्स में कुछ भूल रही हूँ तो। अच्छा, इन सब चीज़ों को मैंने जो है तमाम मसालों को, सब चीज़ों को लगा के इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था तकरीबन आधे से 1 घंटे के करीब। उसके बाद फिर मैंने इसको जो है डायरेक्ट, पतीला बड़ा था मेरा तो मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया था, ठीक है। और क्योंकि यार इसमें चीज़ें ऐसी थी ना कि पानी खुश्क होने में बहुत टाइम लग गया था मुझे, और देखिए फिर मैं जो हूँ वो क्लिप्स जो है वो बीच बीच में मिक्स कर दूँगी, लेकिन आपको जो वीडियो है वो पूरी प्रॉपर मिल जाएगी। अच्छा, इसमें पानी बहुत हो गया था तो फिर मैंने चिकन को अलग कर लिया था। पानी खुश्क करने के बाद मैंने इसमें चिकन दोबारा ऐड कर दी थी, और फिर जो है मैंने इसमें आई थिंक मैंने इसमें कोयले का दम दे दिया था, ठीक है। आप चाहें तो इसमें क्रीम वगैरह सब कुछ ऐड कर सकते हैं। फिर ये हमारी जो है वो डिश तैयार हो गई थी, और वही बात है, फिर मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो फिर मैंने जब इसको बच्चे को मैं दे रही थी तो मैंने जो है इसकी पिक ले ली थी। अच्छा, आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।